हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद काव्यांजलि। तो ये मंडे मॉर्निंग का टाइम था। मंडे को मैंने करेले की सब्ज़ी बना ली थी। मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तो थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगा था, तो दवाई लेने के बाद में मैंने ये खाना बनाया था। तो करेले की सब्ज़ी बनाई थी और दाल, राइस और थोड़ी सी रोटियां बना ली थी। फिर ये लोग चले गए थे स्कूल, हस्बैंड भी चले गए थे और वो अपना बेटी भी चली गई थी। फिर ये 3 बजे के करीब का टाइम है। ये आंटी जी आ गई थी हमारे। ये मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड है। इनके भी ग्रुप में काफ़ी सारी लेडीज़ थी, 5 से 6 लेडीज़ थी। देखिए अब यही बची हुई है। हमारी मदर इन लॉ तो अभी अभी गुजरी है मेरी, मतलब अभी कुछ ही महीने हुए हैं। तो इन्हें भी अच्छा नहीं लगता, तो उनसे मिलने आती रहती थी ना घर में, तो आ गई थी। आती जाती रहती है बीच बीच में। तो काफ़ी सारी बातें होती हैं उनके बारे में, उनकी यादें, हम उनके बारे में बात करते रहते हैं। कुछ गाँव की बातें बता देती हैं, तो अच्छा लगता है। देखिए घर में बड़े बुज़ुर्ग हो तो कितनी रौनकें रहती है ना। हमारे ये जो सामने का जो डोर है ना, वो कभी भी बंद नहीं रहता था दिन में, तो आजकल बंद रखना पड़ता है क्योंकि मदर इन लॉ बैठी रहती थी वहाँ पे सारा दिन। तो ये आ गई थी तो अच्छा लग रहा था। कुछ बातें भी बता रही थी गाँव के बारे में। तो इनसे बातें करते करते फिर कैसे टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है जब भी ये आती है। तो मैंने चाय बना ली थी इनके लिए और थोड़ी देर बैठी थी ये, फिर चली गई थी। तो प्लीज़ अपने बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बड़े बुज़ुर्गों से ही घर में रौनक होती है। सच में उनके चले जाने के बाद ही पता चलता है कि वो क्या थे हमारे लिए। तो बस यही था। तो प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो आंटी जी चली गई थी, उसके कुछ ही देर बाद देखिए स्कूटी भी लेके चले गए थे। थोड़ी प्रॉब्लम थी स्कूटी में, तो वही गैरेज में लेके चले गए थे। और ये करीबन हो रहा होगा 5 बजे का टाइम हो रहा होगा इस वक्त। तो बस मैं फिर यूँ ही थोड़ी सी बाहर टहलने लग गई थी। फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को हमारे यहाँ नागपंचमी की पूजा हुई थी, जिसमें ये देखिए हमारे नाग देवता हैं जो सिंदूर से बने हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो इन्हीं की पूजा करते हैं नागपंचमी के दिन हमारे यहाँ। तो बस ये पूजा हो कर रहे थे। मैं कोई पूजा में नहीं गई थी। तो देखिए आज बेटी ने ही मेरे सारे काम किए थे। तो बेटियां होती है तो ये तो होता ही है सुख। एक तबीयत ख़राब होने पे वही काम आती है ना। तो ये देखिए उसने आलू की सब्ज़ी बना दी थी और दाल चावल सब्ज़ी बनाई थी। रोटी नहीं बनाते हैं इस दिन में क्योंकि तवा नहीं रखा जाता है। तो देखिए ये उसने खाना बनाया था। और कुछ बनाना पड़ता है जैसे वड़े और गुजिया और चीनी की जो पूरियाँ होती है ना, वो बनानी पड़ती है। देखिए कितनी अच्छे से बनाई है मेरी बेटी ने, और अपने पापा को भी उसने सिखाया था। तो दोनों ने मिलकर बनाया था ये, और यही इसी से भोग लगाया जाता है। तो देखिए इस तरह से रखा जाता है और फिर इनमें है ना दिए जला के भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। यहीं तक था, फिर इन्होंने भोग लगा दिया था। मैं तो नहीं गई थी वहाँ पे। फिर इसके बाद हो गई थी हम उनकी पूजा पूरी तरह से कंप्लीट। तो मेरी बेटी के लिए प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। अभी उसकी उम्र नहीं है, फिर भी उसने बहुत कुछ संभाल लिया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।